ये इनकी आवाज नहीं आ पा रही है मुझे। जी, जी, मैं ये कह रहा हूँ ये चैनल किसी पार्टिकुलर पार्टी को नहीं, ये है कि आपका डायरेक्शन किस पार्टी की ओर है और डेवलपिंग का बिहार में क्या स्रोत है। जैसे कि आप टीचर हैं, समस्तीपुर के रहने वाले हैं, अगर बिहार जी में जी। अगर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर रहता, अगर बिहार में ऐसी डेवलपमेंट रहती जिससे कि आप घर बैठे ही पुणे के बच्चों से और ऑल ओवर इंडिया से कनेक्ट होकर और ऑल ओवर एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट अगर खोलने का मौका मिलता आपको, सरकार अगर आपको इस तरीके का बढ़ावा देती, तो आप हमेशा पुणे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, अब घर नहीं छोड़ते। तो उसी कहने के लिए अरे आपके पॉइंट ऑफ देखिए, व्यू से क्या लगता है कि कौन सी पार्टी आनी चाहिए, कौन सी पार्टी बननी चाहिए? इसमें दूरदर्शी सोच उतना हम लोग के पार्टी जो आप चाहे आरजेडी बोल दीजिए, चाहे जो अभी हम लोग के यहाँ नीतीश का गवर्नमेंट रहा है, उसका इस हिसाब का दूरदर्शी सोच नहीं है। हम्म। अब आपको हम इसके पीछे नहीं है, पार्टिकुलर सही बात। संक्षेप में एक कारण बताते हैं, सिंपल समझिए। आप हम्म। बिहार से किस लोकेशन पे हैं? आप हमें ये बताइएगा तो सिर्फ। मैं मैं मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आप मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से हैं। मुझे सिर्फ जी। आप इतना बताइए, क्या बिहार को कास्टिज्म से ऊपर उठाने का कोई रास्ता है? नहीं, बिहार को कास्टिजन से उठाने का कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि अब अभी मान लीजिए, अभी इलेक्शन है हमारे यहाँ, चलिए आप मान लीजिए प्रशांत किशोर से हम आप उनके विचार से हम ज्यादा समर्थन में आ जाए, आप ज्यादा समर्थन में आ जाए, लेकिन जो जी। कास्टिज्म का केंद्र है, उससे आपको लगता है कि प्रशांत जी। किशोर को जितना वोट मिलना चाहिए उतना मिल पाएगा? अब नहीं मिलेगा तो ये बिहार के लोगों के दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है। आप एक्चुअली में ये हम्म। समझिए मेरे बात को कि अभी आपने जो कहा कि मैं एसएससी स्टूडेंट हूँ, यस, आप शायद यही बता रहे थे अभी आप। नहीं, मैं ये कह रहा था कि एसएससी प्रोटेस्ट हुआ बिहार में, पेपर लीक हुआ, एसएससी को जवाब नहीं देना पड़ा, लोगों पे लाठीचार्ज हुई। तो ये कह रहा था मैं हाँ मैं हाँ। स्टूडेंट नहीं कह रहा था। जी। जी जी। उनकी तो आवाजों को भी आपका दबाया गया है। आप आपने एक अपना पक्ष रखा। अब देखिए इसमें क्या है, जी। मैं आपको सिंपल बताता हूँ। जिस डिस्ट्रिक्ट से, जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ, अगर उस जी। एरिया को मैं अगर अपने कंसिडरेशन में ले लूं और उसकी बात को अगर मैं जी। रखूं, तो दो जी। तरीके का मोनोपोली वहां पे क्रिएट होता है। पहला, कि वहां पर के जितने पुरुष जाति के वर्ग हैं, जी। वो उसमें सबसे ज्यादा कैडर अगर कोई आता है, सबसे ज्यादा अगर मान जी। लीजिए कि ज्यादा जनसंख्या में देखा जाए, तो ज्यादातर युवा है हमारे। हाँ। ठीक है। उस हाँ। हाँ। युवा में भी अगर जो शिक्षित वर्ग को आप निकाल लीजिएगा, वो सारा शिक्षित वर्ग का जो लड़का है, यंग यंग जनरेशन जिसे हम कह सकते हैं, यंग वो जनरेशन। लगभग उस एरिया से आउट है। आउट है, आप समझिए। एक मेरा दोस्त है विशाल, वो भी हाँ। इसी में हाँ। लॉगिन है। वो भी अभी भुवनेश्वर में है। मैं ही हूं, मैं भी अभी महाराष्ट्र के अच्छा। पुणे में हूँ। जो शिक्षित वर्ग है वहां पर का, वो उस एरिया में रिसाइड नहीं हम्म। कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? रिसाइड नहीं करने जी, के मैं पीछे भी कारण है, गुड़गांव में जॉब करता हूँ। जी, जी, जी। वो डिसाइड ना करने के पीछे क्या कारण है, ये आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा। डिसाइड क्यों नहीं कर पा रहा है? जरूर, क्योंकि जरूर, जरूर। क्योंकि क्योंकि राजनीति इस तबके से, इस गिरे हुए नीति पे काम कर रहा है कि जो पढ़े लिखे, जो अच्छे वर्ग से बिलोंग कर रहे हैं, उनको मौका नहीं मिल पा रहा है कि अपने चीजों को कैसे मौका नहीं उत्कृष्ट मिला। करें। अब इसके पीछे मैं ये सिंपल एक कारण आपको समझाऊंगा। मैंने एक अपना बिजनेस डाला जहां पे मैं था। जी। बिजनेस डाला, मैं स्कोप के साथ डाला, लेकिन गवर्नमेंट का ऐसा कोई नीति प्लान नहीं है कि एक कोई उसका युवा वर्ग अगर कोई बिजनेस खोलेगा तो उसको कैसे आगे की ओर उठाना है। इसके प्रति उठाना गवर्नमेंट है। का कोई प्लानिंग ही नहीं है। सही बात है। गवर्नमेंट, अभी हमारे यहाँ का जो गवर्नमेंट है, वो आप एक बात गौर कर लो, किस किस मुद्दे पे सिर्फ काम करता है। आप अगर सही सही से देखोगे, तो सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में मैं इतना पैसा बच्चों को दिया, या फिर मैंने किसी महिला हम्म। को पेंशन लागू किया, या फिर मैंने किसी हिसाब से विकास के दर पे उसे शराबबंदी कर दिया। ये चीज गवर्नमेंट को कहने के लिए कि मैंने ये काम किया, लेकिन एक बात बताओ, जो युवा वर्ग अभी तैयार हो रहा है हमारे यहाँ पे, उस जी। युवा वर्ग के लिए क्या स्कोप है गवर्नमेंट के पास? कोई प्लान नहीं है हमारे मॉडर्न गवर्नमेंट के पास। नो, नो। कोई प्लान है? आप अगर रोजगार ही देने का बात करोगे, तो रोजगार देने में भी इनका कोई प्लान सीरियसली काम नहीं आता है। वो सारा प्लान फ्लॉप में जाता है। और रोजगार का आप माइनर, रोजगार का बात ही छोड़ दो आप। एक बात बताओ, जिस एरिया में अभी हम लोग जॉब कर रहे हम्म। हैं, यहाँ पे बिजनेस को क्रिएट करने के लिए या बिजनेस के प्रति गवर्नमेंट का प्लान होता है, लोग बिजनेस में सक्सेस भी करते हैं। लेकिन जी, जी। हमारे यहाँ का युवा वर्ग अगर कोई बिजनेस को ऑपरेट भी करना अगर चाहे ना, तो गवर्नमेंट का प्लान उसको जी। उसको उसके साथ देने के लिए नहीं है।
उससे पैसा खाने के लिए, चुनाव में पैसा फिर उसे कहाँ से आएगा? उसी से फिर वो अवैध वसूली करेगा। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। और विश्वास नहीं कीजिएगा आप महोदय, क्योंकि और बिहार का दुर्भाग्य है ऐसा, मान लो कि बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार के नेता तो पैसा खाते ही हैं, लेकिन सबसे जाहिल और सबसे बेकार जो आईएएस और आईपीएस जो यूपीएससी करके जाते हैं ना, एसपी डीएम, ये अधिकारी, हम्म। एसडीओ, ये सब भी खाते हैं। और बिहार को बर्बाद करने में सरकार का हाथ नहीं है, बिहार को बर्बाद करने में सरकार तो है ही, लेकिन कहने का मतलब मौजूदा डीएम और एसपी कितना करोड़ों अरबों रुपया, एसडीओ ये वो जो घूस लेते हैं, तो इससे भी बिहार बहुत बर्बाद हो चुका है। एक पीयूसी या मतलब एक होता है ना, एनओसी वगैरह भी जॉब बनवाने के लिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जब सर्टिफिकेट ये फैक्ट्री लगवाओगे या कोई भी चीज, तो वो एनओसी देने के लिए भी वो लोग हजारों मतलब करोड़ों रुपया, लाखों रुपया का वो घूस दोगे तभी वो तो एनओसी उस देंगे तुमको, जबकि तुम तो सबसे तो सही हो। तो इसीलिए तो मैं आपको ये बात कह रहा हूं ना कि जो बिहार का जो शिक्षित युवा वर्ग है, वो आप हमको बता दो कितना परसेंट हम्म, बिहार में भी रुका हुआ है। बिहार का जो शिक्षित युवा 1% भी वर्ग है नहीं वो। आप मेरे को डाटा बता दो कितना रुका हुआ है बिहार में। बिहार में नहीं रुकने का रीजन है ना भाई, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं, और हम लोग पढ़ लिख के जो है ना, हम लोग क्रिमिनलगिरी कर सकते हैं ना नेतागिरी कर सकते हैं, हम लोग यस यस हम लोग अब आप कमाने। पॉइंट पे आ गए। अब मेरे को बोलने जी दीजिए, जी, अब हम आप लोग पॉइंट पे आ कमाने गए। के लिए। जी जी। नहीं नहीं, ये आपका कहना अब बिल्कुल वाजिब हो, क्योंकि हम लोग इस शैली से पढ़ लिए कि क्रिमिनलगिरी कर नहीं सकते हैं। और हाँ, अगर आप कोई व्यवसाय खड़ा कर दो आप बिहार में, तो बिना क्रिमिनलगिरी किए हुए आपका कोई उपाय बनेगा नहीं। अगर आप क्रिमिनलगिरी नहीं कर बनेगा पाए नहीं, तो आपका बिजनेस फ्लॉप होगा और फिर आपको बिहार छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मजबूर होना पड़ेगा। क्या 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 ये मेरा बात बिल्कुल बिल्कुल परस्पर है, मैंने ऐसा किया भी है। लेकिन मेरा उसी शैली पे फिर मेरे को अपने सेक्टर में आना पड़ा वापस। बिजनेस जो मैंने वहां पे क्रिएट किया, वहां पे ये चीज नहीं चल पाई क्योंकि क्रिमिनलगिरी वहां पे ज्यादा है। और एक बात मैं और आपको और बता ज्यादा। दूं, बिहार का युवा वर्ग इतना ज्यादा शिक्षित है और इतना ज्यादा उसके पास पोटेंशियल है कि वो अदर स्टेट में जाके सक्सेस कर रहा है। जी जी, जरूर जरूर, मैं आपकी बातों से पूरी मैं तरीके से सहमत हूँ। आई वॉज रिपोर्टेड इन गुड़गांव, आई नो 7 लैंग्वेजेस, ओके, बट यस यस बिहार में ऐसा कोई जी जी। अभी अभी मैं जहां पे हूं, यहाँ पे अगर देखा जाए सबसे अच्छे बेहतरीन टीचर में अगर देखा जाए, सारे बिहार बिहार के टीचर बेहतरीन है यहाँ पे। जरूर जी जी, ये तो है। और ये हम लोग क्यों नहीं वहां पे रुक पा रहे हैं? दो तीन फैक्टर है सर। इकोनॉमिक इकोनॉमिक जो पोटेंशियल हमको सपोर्ट मिलना चाहिए, वो इकोनॉमिक सपोर्ट वहां पे नहीं है। नहीं अगर है। आपका कोई चीज बहुत अच्छा हो भी जा रहा है तो आप पर आपके आगे पीछे क्रिमिनल का आना जाना लग जाता है वहां पे। जरूर जरूर जी, ये बात तो सच है। तो इस चीज से निजात पाने के लिए गवर्नमेंट हमारे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, चाहे वो आरजेडी हो गया यानी या जो हमारा जदयू पार्टी हो गया, इनके पास इस सब चीज से निदान पाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। वो सिर्फ कोई वोट पाने रास्ता के नहीं, लिए ये इतना से लोग को बेवकूफ बनाते हैं। वो वोट पाने के लिए सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जो हमारे यहाँ की महिला वर्ग है, जो जो शिक्षा उतना नहीं प्राप्त है, उनके लिए क्या करेगी? तो आपके लिए मैंने पैसे का स्कीम लगा दिया है, आपको महीने में इतना पैसा मिलेगा। ये चीज का सॉल्यूशन हुआ क्या? ये इस चीज का सॉल्यूशन है? आप सोच के देखो। ये सॉल्यूशन नहीं है, ये है कि आपको अगर 2,000 रुपये दूंगा, अगर 125 रुपये यूनिट में बिजली, ठीक है, मैं 125 यूनिट बिजली मैं फ्री कर दूं, तो लेकिन मैं टैक्स सेंसेशन में न कहीं से पैसा तो मैं ले ही लूंगा। अगर ले गवर्नमेंट ही को लूंगा। अगर इतना ही अगर लोगों, जी जरूर ये होना, देखिए, आपको अगर आगे से दिया तो वो पीछे से लेगा, लेकिन सबसे सबसे प्रमुख मुद्दा है कि यहाँ पे जो है कि लोग आजकल अपने पार्टी का टिकट 25 करोड़ 30 करोड़ बेचते हैं, और लेने वाला हम ले पाएंगे 25 करोड़ में, ना आप ले पाओगे, वो लेगा कौन? क्रिमिनल, जिसने की जमीन हत्या डकैती करके जो रुपए को कमाया, वो बनेगा तो आपके ऊपर कितना ही ध्यान देगा आप भी जानो। और मैं बोलो तो मैं गिनवा दूं, आप बीजेपी का देखो, अनंत सिंह चुनाव लड़ा, फिर उसके बाद देखो जाके जेडीयू का देखो, क्या बोलते हैं, भागलपुर के जो सांसद गोपाल मंडल है, फिर देखो भाई वीरेंद्र है, रीतलाल यादव है, ये सब तो क्या है, बैकग्राउंड क्रिमिनल के लोग हैं। ये क्या, इनसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हो? ये पढ़े लिखे हैं, एक भी डिग्री नहीं पढ़े लिखे, जो खुद पढ़े लिखे नहीं है, तो पढ़ा लिखा यहाँ कहाँ आपके अंदर इंप्रूवमेंट लाएगा? अगर स्टूडेंट को आगे तो बढ़ाओगे, तो स्टूडेंट के बाद तो इम्प्लीटेशंस की उसके पास माइंड होती है, नॉलेज होती है, कैसे हम किसी भी योजनाओं को, कैसे भी किसी चीजों को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बिहार में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड से अगर आता है, पार्टी उसको टिकट भी देती है, अगर वो पार्टी जीत भी जाता है, तो आप सोचो जो लोग उसको वोट कर रहा होगा वो फिर वो किस मानसिकता का है।
वो भी क्रिमिनल मानसिकता का जातिवाद है। हाँ बिल्कुल, एक तो ये बिल्कुल अभी अभी यही बात मैं बोल रहा हूँ सर। जातिवाद से उठने का, जिस एरिया से हम लोग बिलोंग कर रहे हैं, जातिवाद से ऊपर उठने का कोई रास्ता ही नहीं है वहां पे। कोई रास्ता नहीं है। मैं एक बात मैं बोलूंगा, आपको शायद सुन के अलग लगे, अजीब लगे, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ, सुन पा रहा हूँ। आवाज आ रही? देखिए, मैं एक जवान, हम जिस क्षेत्र से, जमालपुर विधानसभा से, तो यहाँ के जो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के हैं, डॉक्टर अजय कुमार सिंह, ठीक है। तो उन्होंने कोई काम नहीं किया जमालपुर में, सिर्फ जमालपुर के लोगों को भ्रमित किया, जमालपुर के लोगों को ठगा, और जमालपुर के लोगों को मतलब मूर्ख हमेशा ही बना के आया। और मैं जब इन चीजों का विरोध किया इधर, क्योंकि 2 महीने के बाद बिहार में चुनाव है, तो मैंने विरोध किया इन चीजों का कि हमारे माननीय डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने हमारे जमालपुर में कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम किया, ना रोड दी, ना बिजली दी, ना शिक्षा, ना रोजगार दी। मैंने सिर्फ इस मुद्दा को उठाया है, सिर्फ व्हाट्सएप पे 2-4 ग्रुप में भेजा, मैंने उठाया कि आप जमालपुर की जनता है, आप निर्णय लीजिए कि आप शिक्षित को, मैं नहीं कहता कि आप किसको वोट दे नहीं दे, आप जातिवाद और इन चीजों को अगर मद्देनजर रखते हुए आप अगर शिक्षा को वोट देंगे, अगर रोजगार को वोट देंगे, कोई भी नया चेहरा हो आपको लगता है वो सही, तो आप उसे ही वोट दें। मैं किसी का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन एक बार वोट देने से पहले विचार करें कि आपके विधायक ने 5 साल पहले काम किया है। तो इस बात को चला गया विधायक के पास, विधायक ने क्या किया, मुझे थाने के द्वारा, क्योंकि भाई विधायक है, थाना के द्वारा मुझे कॉल करवाया गया, थाना से मुझे कॉल करके बोलता है, सुशांत बोल रहे हो, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन आया है, ये आया है, थाने आओ। मुझे दावने की कोशिश किया, फिर मैंने बोला नहीं, मैं जो इससे हटने में ही फायदा है, क्योंकि ये एक यस यस, दलदल है, ये और दलदल में आपको इतना ज्यादा टॉर्चर कर दिया जाता है कि आपको अल्टीमेटली जी अंत में ये लगने लगता है कि इस जगह को छोड़ देने में ही भलाई है। भला ही क्योंकि है। ये चीज वहां पे कॉमन है। जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं वहां पे, वो ज्यादा वहां पे सक्रिय हैं। जो मैं तो आपको जी सिर्फ जी, अल्टीमेट डाटा दे दूंगा सर, कि जो हमारा युवा मैं वर्ग जानता हूँ। शिक्षित है, जो जिसके अंदर पोटेंशियल है, वो कितना परसेंट आपका रुका हुआ है, मेरे को ये बता दो। उसी से आपको डाटा कंप्लीट हो जाएगा कि हाँ, इस स्टेट का क्या मानसिकता है, किस तरीके से जी रहा है ये। सही बात है। बिहारी आपको हर जगह मिलेंगे, वो भी ऊंचे ऊंचे पद पे मिलेंगे, लेकिन हम लोग का दुर्भाग्य है कि हमारे सरकार के कारण से हम लोग जो है हर जगह मार खाते हैं। लोग आज हाँ, हम महाराष्ट्र लोग में, होम पुणे में स्टेट है में ना, नहीं है। देखिए जाके वहाँ मराठी, होम स्टेट में नहीं है ना, आज देखिए जाके महाराष्ट्र में बिहारी का क्या लात जूता मार के बिहारी को भगाया जाता है। रियलिटी, ये जमीनी हकीकत है भाई। कितनों हम लोग अच्छे से बोलते ना, एग्जाम्पल दे दे कि विक्रमशिला था, सम्राट अशोक, तब बुद्ध की धरती, कुछ नहीं है यार, कोई बुद्ध के, भाई तुम बुद्ध का एग्जाम्पल कब तक दोगे? तुम एक एग्जाम्पल क्यों नहीं सेट होते हो? तुम एक गवर्नमेंट से हम्म। अपने एग्जाम्पल को क्यों नहीं सेट करवाते हो? तुम बुद्ध का और सम्राट अशोक का, आर्यभट्ट का एग्जाम्पल कब तक दोगे? ये बताओ ना, हाँ हाँ, मगध का मैं एग्जाम्पल कब तक दोगे? समझ पा रहा हूँ। जी, तो बिहार में जो ये है ना भाई, अगर बदलाव का मुझे एक ही चेहरा दिखा, क्योंकि मैंने सबको देख लिया, सबके धोखा खा लिया, तो मुझे प्रशांत किशोर लगे अच्छे, उनका विचार अच्छा लगा। मैं ये नहीं कहता हूँ प्रशांत किशोर को वोट दो, मैं ये कहता हूँ कि उनका विचार से मैं प्रभावित हुआ, मुझे लगा शायद वो इंसान कर देंगे, तो इसलिए मैं उनके समर्थन में हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरा वोट उन्हीं को जाए। अब जैसे अब डिपेंड करता है ना कि आप तो चाहते हैं, लेकिन धरातल पे कितने लोग ऐसा चाहते हैं एक्चुअली, इस पे डिपेंड करेगा ना। हम तो बोल देंगे हाँ सपोर्ट कर रहे हैं, आप बोलेंगे सपोर्ट कर रहे हैं, बट ग्राउंड पे क्या है, ऐसे बोलने के लिए तो आपको देखने के लिए तो दिखेगा कि हजारों की भीड़ जा रही है पीछे, लेकिन एक्चुअल में वो वोट देगी नहीं देगी, या अपने जात पे देगी, क्या देगी, अभी तो सही बात है, आप बात कर रहे थे, मैं पूरा सुना नहीं, लेकिन अगर सही मायने में अभी भी हम लोग जात से निकले नहीं है, ठीक है। जात से निकलने में या तो टाइम लगेगा, या या फिर हम कभी निकल नहीं पाएंगे, या अगर जात का बात करेंगे तो हर स्टेट में जात की पॉलिटिक्स है, लेकिन अलग अलग पॉलिटिक्स है। जैसे आपको तमिलनाडु का एग्जांपल देते हैं, वहां पे 2 तरह की है पहले, और उस कारण से ही डेवलपमेंट हुई है कि क्या हुआ, द्रविडियन वाला जो मुद्दा उठा, उसके बाद क्या हुआ कि आपका एक ब्राह्मण जो था वो अलग हो गया, बाकी सब एक हो गए, कि ये ब्राह्मण वाला हो गया, एक द्रविडियन हो गया, तो ब्राह्मण वोट है तमिलनाडु में 13%, अब बाकी ये हो गए, अब ये तो साइड हो गया, अब इसमें एक दूसरे को क्या चीज पे लड़ेंगे, तो एक दूसरे से लड़ते हैं, रीजन क्या होता है लड़ने का, कि
विकास करोगे तभी, क्योंकि वहाँ पे जात इस कारण से अलग हो गई, ब्राह्मण अलग हो गए और एक द्रविडियन कह के अलग हो गए। अब लड़ने के लिए बस मुद्दा है, काम करोगे तो जीतोगे, नहीं काम करोगे तो नहीं जीतोगे। तो इस चक्कर में वहाँ पे डेवलपमेंट हो गई। नहीं तो आप देखिएगा डेटा उठा के, तो बिहार का और उसका 1970-75 में आप देखो तो दोनों बराबर ही थे। अब कहाँ है जीडीपी हर चीज में, ये आप देख ही सकते हो। तो वही चीज है कि भैया अब बिहार जाति को जी, बिहार जी, देखिए, बोलिए। सबसे बढ़िया आपने बिहार को कंपेयर किया ना, तो बिहार को हुँ, हम लोगों ने जो है ना, बिहार की राजनीति को जितना बर्बाद बिहार के लोगों ने किया है ना, उतना कोई नहीं किया। क्योंकि बिहार के लोगों को शुरू से ही ना लोग अनपढ़, बेकार, मतलब एक कचरा समझते थे। क्योंकि आज भी मैं बताता हूँ, मैं रहा हूँ दिल्ली में, मैं गुड़गांव में था, तो आज गुड़गांव हुँ, के अगर गुड़गांव में जबकि एक जंगल हुआ करता था, गुड़गांव कोई सिटी भी नाम नहीं था, लेकिन उसको डेवलप वहाँ गवर्नमेंट की, वहाँ फैक्ट्री लगे, बहुत सारी जापानीज कंपनी आई। लेकिन बिहार में जो बिहार को बर्बाद किया है, तो नेता तो बाद में किया, लेकिन सबसे पहले बिहार के लोगों ने बर्बाद किया। क्यों? क्योंकि हम यादव, हुँ, तुम अहीर, तुम बाभन, तुम कुर्मी। तो और दूसरी चीज क्या है ना कि आप आज जो है ना, बिहार में बहुत ऐसी पार्टी है, पान समाज, तो वो सिर्फ जुल्हा का ही देखेगा। तो यादव समाज वो सिर्फ यादव का देखेगा। तो लोग ग्रुपिंग में बट गए हैं। तो यही ग्रुपिंग जो है ना, गुटबाजी लोगों की मानसिकताओं को चेंज कर देता है कि भाई तुम बाभन हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम भूमियार हो। तो सबका एक पेट बन जाता है, जिसका कि मलाई जो है ना गवर्नमेंट खाती है। तो इस चीज बिहार के लोगों को मैं लिख के देता हूँ, भैया हमारे आपके लोगों से डिस्कस करने से, मैं हुँ, आज डिस्कस कर लेते हैं 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, लेकिन हुँ, कुछ है ना समाधान इसलिए नहीं निकलेगा। क्योंकि आप जब घर जाओगे, गली जाओगे, मोहल्ले जाओगे, उनके मन में एक जहर पाल दिया गया है कि भैया जीते यादव रहेगा तो जीतेगा तो लालू यादव, भूमियार रहेगा तो जीतेगा तो बीजेपी जीते। तो उनके मन में ये जहर है। ये जहर को नहीं, जो है ना भैया, अब आप आपकी हम बात कोई नहीं से खत्म एग्री कर करता सकता हूँ, है। बट उस जहर में कुछ परसेंटेज ऐसे भी हैं हर कास्ट में, जो इस जहर से बाहर रहना चाहते हैं और बाहर हैं भी और बाहर होते भी है। कोई जरूरी नहीं यादव 100% वोट न, आरजेडी को नहीं जाता है, ना नहीं अस्सी नहीं, मैं वो परसेंट नहीं कह जाता है, रहा हूँ। 70%। जी, जी। मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ये जो अब ना लोगों के, जब से लोगों के पास में मोबाइल आया, जब से लोगों को आवश्यकता आई, जब से लोगों के जागरूक होते गए, तब से लोग हटते गए। अगर अगर जास्टिज्म में बंधे होते तो प्रशांत किशोर जी के साथ इतने यादव, इतने हर एक समाज के लोग उठ के नहीं आते। क्योंकि लोग शिक्षित जब से लोग होने लगे ना, तब से लोगों का दिमाग खुलने लगा। और आज भी ग्रामीण से बिहार विकसित हुआ है कहाँ? बिहार को अपना कोई जगह ही नहीं है। बिहार में बहुत बहुत टैलेंटेड लोग आज भी हैं, लेकिन बिहार को कभी उस लेवल पे कभी बिहार को जाने का मौका ही इन सरकार ने नहीं दिया। लोग, सरकार ने सिर्फ टांग पकड़े खींचने की कोशिश किया है। चाहे बीजेपी, मुझे एक भी कोई बता दीजिए आप, या लोगों में से कोई भी, कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो या जेडीयू हो या आरजेडी, किसने अब जिसको भी इस मौका बात मिला पे आप बिहार कहेंगे लौटने का, उसने जी, लूटा है। जी, जैसे आपने बात किया बीजेपी का ही, तो बहुत लोगों का विचार ये है कि बीजेपी में जो आम पब्लिक है और बहुत अच्छे-अच्छे नेता, बहुत अच्छे-अच्छे लोग को आगे बीजेपी में सुशील मोदी साहब ने आगे बढ़ने नहीं दिया किसी को, ये मत है बहुतों का। इस पे आपको क्या लग रहा है? देखो, ये सही है? जी। सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल ये बात सत्य है। बीजेपी की पार्टी की हाल ऐसा नहीं है। ये अगर आपको भ्रम है, तो बीजेपी तो है हुँ, ही। मैं तो ये जैसे गिरिराज सिंह हो गया, सुशील मोदी हो गया, ये किसी को हुँ, चाहते ही नहीं आगे बढ़े। कांग्रेस में भी, कांग्रेस अभी टुटपुंजिया पार्टी। मैं बताया ना कि विधायक का मैंने विरोध किया था कि आपने काम नहीं किया, तो विधायक ने मुझे थाना के द्वारा फोन करवा दिया गया था, थाना से मुझे दरोगा ने फोन किया। तो भाई साहब, ये बीजेपी की ही मुद्दा नहीं है, ये नहीं, नहीं। आरजेडी में जाओ या कांग्रेस में जाओ, नहीं, फिर जेडीयू में से जाओ। जो मैं बताना चाह रहा था जी, फिर से मैं एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ इसमें, चलेगा क्या? जी, नहीं नहीं है। हाँ, तो हम फिर से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि बीजेपी का आपने बताया, गिरिराज सिंह या किसी का एग्ज़ाम्पल आप दे रहे हैं, हाँ वो हाँ जी। सब सेंटर वो सब केंद्र की राजनीति में भूमिका वाले हैं। मैं स्टेट की राजनीति में जो भूमिका निभाएँगे उनकी बात कर रहा हूँ, कितने हैं? नहीं है। बहुत नहीं जानते हैं। जानते हैं 1, 2, भाई 3 को जानते हैं, वो सेंटर की राजनीति करते हैं।
वो मैं बोलना चाह नहीं, रहा नहीं, नहीं, देखिए जी। देखिए, आप बिहार के पहली बात तो पहले बिहार की राजनीति बिहार से पहले होता है अपनी क्षेत्र की राजनीति। आज बिहार में जी। जितने लोगों को टिकट मिलता है, जितने लोगों को मिला है, चाहे जिसका भी आप नाम उठा लीजिए, सारे जो बिहार में मिलेंगे, चाहे जो भी पार्टी से हो, अपने कैंडिडेट को हमेशा चोर, चिल्लर, पकेटमार, क्रिमिनल। इसके अलावा आपने आज तक बताइए, आपकी उम्र हो गई होगी, आज तक कभी सुना है आपने कि कोई छात्र लड़ा हो या कोई छात्र सांसद हो या कोई छात्र बिहार से आगे बढ़ा हो, विधायक हो? कभी नहीं सुना होगा। ऐसा एग्जाम्पल हाँ, ही नहीं बना है बिहार मैं में आज तक कि लोग छात्र को आगे बढ़ाए। छात्र की राजनीति करके अब जैसे आप इनका लालू जी का, नीतीश जी का हिस्ट्री अगर निकालिएगा तो जेपी आंदोलन ये सब से निकले छात्र के वो जैसे साइंस कॉलेज में उसमें थे, साइंस क्या बोलते हैं छात्र के लीडर थे, तो वहां से निकल के फिर आए ये राजनीति में ऐसे आए, तो आए हैं वो नहीं। अब जैसे आपने बात किया आप कि छात्र को सुनिए ग्राउंड मेरी लेवल बात, पे छात्र की बात आप कर रहे हैं ना, तो छात्र की बात आप कर रहे हैं, चलिए ठीक है। लेकिन शायद आपको मालूम नहीं होगा, भागलपुर हत्याकांड में भी नीतीश कुमार का नाम है। ऐसा बात नहीं है। देखिए, आप छात्र हैं, आपकी छवि क्या है, आपकी सोच क्या है, वो डिपेंड। नीतीश कुमार जब तक रेल मंत्री थे तब तक नीतीश कुमार बेहतर काम कर रहे थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जब तक लालू यादव रेल मंत्री थे तब तक उन्होंने बेहतर कार्य किया, क्योंकि जब से इन लोगों को, जब से सीएम की कुर्सी, क्योंकि बिहार में लड़ाई नीतीश कुमार अगर इतनी अच्छे होते तो 9 बार वो कभी पलटी नहीं मारते। 9 बार उन्होंने पलटी मारा, 9 बार उन्होंने अपना कुर्सी को बचाने की कोशिश की। लालू यादव का खुद का बेटा तक पढ़ा लिखा नहीं है, वो लोगों को क्या पढ़ाई के बारे में वो इंसान को एफर्ट डालेगा, क्या पढ़ाई को वो आगे बढ़ाएगा। आज बिहार में भारत का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी खुलने वाला था, लेकिन दुर्भाग्य बिहार का कि किसी नेताओं ने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि बिहारी जब पढ़ेगा ना तो इन लोगों की रोटी नहीं, दाल नहीं गलेगी। इसलिए ये लोग बिहारी को कोई पढ़ने और शिक्षा का अधिकार दिलाना नहीं चाहते हैं, ये लोग सिर्फ एक ढकोसला करते हैं। वो तो ठीक है, वो ढकोसला करते हैं, वो आपकी विचार है, ठीक है। बहुत लोगों की कुछ और भी विचार होती ही है, सबकी अपनी-अपनी है। जिसकी जहाँ तक समझ होती है वही वो बोलते हैं, वही वो करते हैं। किसी की सही भी होती, किसी की गलत भी हो सकती है, ठीक है। मेरी तो चलिए विचारधाराओं वो को तो कौन सी चीजें गलत लगी, अगर गलत लगी तो बताइए, आप कटाक्ष कीजिए और नहीं, बताइए। नहीं, नहीं, अब मैं देखिए, आपकी विचारधारा को मैं गलत कहूँ या सही कहूँ, वो मुद्दा अलग है, ठीक है? सही कहूँ या गलत करूँ, अपनी-अपनी विचारधारा है। हो सकता है आपके विचारधारा से मैं 100% सहमत भी हूँ, हो सकता है नहीं भी हूँ, हो सकता है। बट हाँ, उसमें जो खामी या पॉजिटिव चीज़ है, उस पे मैं डिस्कशन करता हूँ, उसकी बात करता हूँ कि आप जो बोल रहे हैं उसमें कहीं कुछ इधर-उधर तो नहीं बोल रहे हैं, उस पे डिस्कशन करता हूँ, या पॉइंट जो उठा रहे हैं वो वैलिड उठा रहे हैं या वैलिड नहीं उठा रहे, ठीक है? तो मैं सारा चीज़ लेके चलता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं बोलता हूँ, समझे? तो वही चीज़ है, तो अभी आप जैसे बताएँ प्रशांत किशोर जी, हाँ, उनकी बहुत सारी बातों से मैं अभी हेलो विशाल जी, कहाँ गए? अनम्यूट नहीं क्या है? चलिए, किन्हीं को जुड़ना हो वो जुड़ सकते हैं, ठीक है? अब ये तो चले गए सुशांत जी, ठीक है, उनकी विचार है कि हाँ, चले मतलब कि प्रशांत जी